आर, और जो मेरे पास मटेरियल है ये मेरा मटेरियल है। मेरे पास क्या मटेरियल है? मेरे पास सर्कल के 2 पॉइंट्स गिवन है, और मेरे पास और क्या मटेरियल है? मेरे पास मटेरियल है कि एक पॉइंट पर ये टेंजेंट भी है। नाउ लेट मी गिव यू इंफॉर्मेशन, लेट मी गिव यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट टेंजेंट एज वेल, क्योंकि ये आपको थोड़ा समझना है कि हम टेंजेंट कब कहते हैं पॉइंट्स को। बेटा जान, इंफॉर्मेशन, दिस इज प्योरली इंफॉर्मेशन। सर्किल पे टेंजेंट होने का क्या मतलब है? मैं सादा अल्फाज में वो मतलब आपको समझा रहा हूं। टेंजेंट होना कुछ कहते हैं बस एक पॉइंट पे टच करते हुए जाएगा। दिस इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ अ टेंजेंट, दिस इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ अ टेंजेंट। टेंजेंट के होने से कुछ बातें क्लियर हो जाती हैं। यानी अगर मैं इसको ऐसे कहूंगा कि मेरे पास पैसे हैं तो आई कैन बाय थिंग्स, ये पैसे वाली कंडीशन ही है। अब वो जो बाय थिंग्स की डिस्कशन है ना, वो स्टूडेंट कैसे सोचते हैं कि यार बस ये एक पॉइंट से टच करते हुए जाएगा, ऐसा नहीं, ये एक पॉइंट पे टच करता हुआ जाए, दिस इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ अ टेंजेंट। इफ वी नो द डेफिनेशन ऑफ अ टेंजेंट तो हम उससे बहुत चीजें यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपके सामने शेयर करूंगा कि डेफिनेशन ऑफ अ टेंजेंट बेसिकली है क्या। Yes, we have a center. Yes, we have one point and a line just touches this one point. But अगर ये इसमें टच कर रहे तो इसका ये कम से कम एक प्रॉपर्टी इसको ओबे करना पड़ेगा, और वो प्रॉपर्टी क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर मैं एक लाइन सेगमेंट बनाऊं और इसको मैं टच करूं तो ये लाजमी तौर पर कौन सा एंगल बनाएगा? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ टेंजेंट। दिस इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ अ टेंजेंट ओनली टचिंग, ना ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शर्त ये है, ये लाइन टेंजेंट तब होगी जब सेंटर से ये लाइन, जिसको कहते हैं रेडियल सेगमेंट, ये है सेगमेंट रेडियल क्यों? क्योंकि ये रेडियस रखती है, तो उसको हम कहते हैं रेडियल सेगमेंट। ये रेडियल सेगमेंट इस लाइन के साथ कौन सा एंगल बनाएगा? 90 का एंगल बनाएगा। अगर वो ऐसा करता है तो ये लाइन जो होगी वो टेंजेंट लाइन है, अदरवाइज ये लाइन टेंजेंट लाइन नहीं है। So you have to find the definition of a tangent line. You have to prove it कि यार ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। So this is really, मैं इसके हमारे पास ये प्रॉपर्टी मौजूद है। Now हमें इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट दी हुई है 2x। मैं आपके साथ एक किस्म की स्टोरी शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इसको एज अ स्टोरी लोगे तो चीजें भूलोगे नहीं। आपको मैं मेथड इस तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यार टेक इट एज अ स्टोरी। भाई मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए। मेरे पास क्या मिसिंग है? H K R, ये मेरे पास मिसिंग है। आई हैव टू फाइंड आउट। अब मेरे पास क्या मटेरियल मौजूद है? मेरे पास ये मटेरियल मौजूद है। दिस इज माय मटेरियल विच मेक H K and R। अब वो मैं कैसे बनाता हूं वो गेम सीखिएगा। सो मैं वन बाय वन आपके साथ वो डिस्कस कर रहा हूं। ओके, नंबर 1, हमने प्रीवियस 2 मेथड में क्या देखा है? हम 2 इक्वेशंस बनाते हैं और उसके जरिए क्या करते हैं? H और K फाइंड करते हैं। ये हमने प्रीवियसली 2 मेथड में देखा है। Still, I am really interested to find 2 equations. मैं कोई बुकिश मेथड यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि बुकिश मेथड बहुत बड़े मेथड हैं। So I know if I use this kind of bookish method ना तो बड़ी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। और मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं चौथे मेथड के लिए भी ना कोई टेक्निक खुद से यूज कर सकूं, पर वो जो टेक्निक मैं यूज बना पा रहा हूं, मतलब कुछ डेवलप कर पा रहा हूं, एक्चुअली वो थोड़ी और लेंदी हो रही है एज कम्पेयर टू बुकिश मेथड। तो मुझे फोर्थ के लिए बुकिश मेथड पे जाना पड़ेगा, जो फोर्थ मेथड है। खैर वो भी बात की बात है, पर मैं थर्ड पे हूँ। थर्ड में स्टिल मैंने बुकिश मेथड को रिमूव किया है और स्टिल मैं 2 इक्वेशंस को फाइंड करने के काबिल हूँ। नाउ लेट मी स्टार्ट विद फर्स्ट। बेटा जान, अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिविंग है तो आप हमेशा एक कॉर्ड बना सकते हो, और अगर आप एक कॉर्ड बना सकते हो तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा? एक परपेंडिकुलर, जो कहां से गुजरेगा? सेंटर से, दिस सेंटर से। तो मेरे ख्याल में इस लाइन को बनाने की टेक्निक में सिखा चुका हूं। कितनों को आती है टेक्निक? देखो ये मैं 2 दफा पिछले 2 दिन से यही काम कर रहा हूं। सो स्माइल, कैन यू प्लीज टेल मी, ये 90 का एंगल बनाता है। अगर मुझे ये पॉइंट फाइंड करना है, स्माइल अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं ओके A B C, तो ये C पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। अगर ये मिड पॉइंट होगा स्माइल, तो फिर इन 2 पॉइंट्स के लिए मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? मुझे बताइए क्या होगा? वो 5 को किससे प्लस करूंगा और किससे डिवाइड करूंगा? आंसर क्या आएगा?
कोऑर्डिनेट यानी x कोऑर्डिनेट 4 और व्हाट अबाउट सेकंड स्माइल? जबरदस्त, माइनस के 3/2. ओके नाउ एज यू नो, हाउ मेनी स्टूडेंट नो अबाउट हाउ टू मेक अ लाइन? हमें लाइन बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होती है? पॉइंट और स्लोप. अच्छा, लाइन बनाने का फार्मूला होता है y minus y1 is equal to m x minus x1. This is the formula to find the line. Okay na? This is the formula to find the line. So y minus y1 is equal to m x minus x1. ये अब इसके भी ग्रेडियंट है, मतलब इसके भी कुछ रिक्वायरमेंट है. मुझे m मिल जाए, मुझे x1 मिल जाए, मुझे y1 मिल जाए. So मुझे बताएंगे अमर, क्या मुझे x1 y1 मिल जाए इसके लिए? यानी ये C पॉइंट इसका x1 y1. स्टिल हमारा मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका क्या फाइंड करना पड़ेगा? m. नाउ m. ओके, लेट मी आस्क सम. जिशान, या मुझे ये बताओ, अगर ये दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं तो मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूं ना? तो क्या मैं इसका भी स्लोप निकाल सकता हूं? कैसे करेंगे मुझे आइडिया दो. पहले मैं इसका स्लोप निकालूंगा, फिर नेगेटिव रेसिप्रोकल. So if you help me out, इसका स्लोप क्या होगा? अगर मैं कह रहा हूं m, ओके m1 नाम दे रहा हूं, 4 minus 1, 4 minus 1 and 3 minus 5. Answer should be minus 5 upon minus 2 and that is 5 upon 2. But ये तो स्लोप इसका है. क्या जिशान मुझे इसका स्लोप चाहिए, इसका स्लोप चाहिए? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उसको मैं नाम m दे रहा हूं क्योंकि मैंने फार्मूला में m यूज किया. उसको नाम में m दे रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस के 2/5. थैंक यू. अच्छा, नाउ मैं पूछूंगा, चलें आप बच्चा मुझे खाली वैल्यूज फिल करवा दो इसके अंदर. जी जी, एक मिनट में दे रहा हूं. ये यहां क्या लिखूं? y माइनस, यानी ये प्लस के 3/2 हो जाएगा. ओके, देन minus 2/5 x minus 4. That's good. यानी ये आपको सब कुछ आता है. यस स्माइल. नहीं, मुझे ये बताओ स्माइल, हम किसकी लाइन फाइंड करना चाह रहे हैं? किस लाइन की इक्वेशन फाइंड करना चाह रहे हैं? क्या हम ये लाइन की इक्वेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, ये लाइन की इक्वेशन फाइंड करना चाह रहे हैं? ये वाली ना. तो जब ये दोनों पॉइंट्स तो इस लाइन के, जब ये इस लाइन के है ही पॉइंट, तो मैं कैसे यूज कर सकता हूं? हाँ, तो कर सकते हैं, इधर उधर तो जरूर कर लेते वो, कोई फर्क नहीं पड़ता. पर इस्माइल, हमने मिड पॉइंट निकाला ही क्यों है? क्योंकि हमें इसके पास एक ही सिंगल पॉइंट तो मिल रहा है इस लाइन का, और वी आर बाउंड टू यूज दैट पॉइंट, क्योंकि यही तो एक सिंगल पॉइंट है इस लाइन का. दोनों लाइन का जी जी, तो बेशक दोनों लाइन का हो, पर इस लाइन से तो यही पॉइंट है ना, और मैं इसकी इक्वेशन फाइंड कर रहा हूं ना, तो मैं ये दोनों यूज नहीं कर सकता हूं ना. हाँ, देयर तो टेक्निक डिफरेंट, मेथड डिफरेंट है, कुछ और. अभी की टेक्निक ये है क्योंकि हमें मिड पॉइंट मिल सकता है. ठीक है नाउ. अच्छा, कितने लोग इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं? जरा सिंपलीफाई करना वर्जन में इसको देखते हैं कितने आंसर मेरे जैसे ही आंसर लेके आएंगे. सिंपलीफाई, सिंपलीफाई. ओके, मेरे ख्याल में 2y plus 3/2 is equal to minus के 2x plus 8/5. Then cross multiply. 10y plus 15 is equal to minus के 4x plus 16
चलिए आए सबके सब 4x प्लस के 10y एंड 16 यहाँ आएगा 15 के साथ, दैट मींस -1 इज इक्वल टू 0। जी जी, कितना भी यही क्वेश्चन है भैया? हेलो, इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग डेली बेसिस सो आई एम सॉरी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता आपके लिए। दिस इज थर्ड टाइम, ये तीसरी दफा मैं सेम प्रोसेस चला रहा हूं। ओके नाउ, मैंने एक इक्वेशन तो फाइंड कर ली, आई फाइंड वन इक्वेशन। नाउ अब मुझे क्या करना होगा? मुझे एक और इक्वेशन फाइंड करनी होगी, और जो मेरे पास रिक्वायरमेंट है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे उसको यूज करना पड़ेगा। नाउ यहां देखिए केयरफुली, मैं उम्मीद करता हूं सिंप्लीफाई करके आंसर्स बनाने की टेक्निक सबको आती है। यार दिस इज सिंपल अलजेब्रा। ओके, नेक्स्ट वन बेटा जी, सबके सब केयरफुली यहां देखेंगे कि यहां पर ये काम, अब मुझे एक और इक्वेशन बनानी है, और ये इक्वेशन मैं कैसे बनाऊंगा? दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। दिस इज एच एन के सेंटर पॉइंट, और मैं एक काम एक्स्ट्रा कर रहा हूं। आप में से कोई दोस्त से पूछूंगा कि मैं एक्स्ट्रा काम यहां पर क्यों कर रहा हूं। आई एम राइटिंग instead of x I am writing k, and instead of y, sorry, instead of x I am writing h, and instead of y I am writing k -1 is equal to 0. This is my first equation. कौन बताएगा मैंने h और k यहाँ पर क्यों पुट किया है? क्या मैं वाकई h और k पुट कर भी सकता हूँ? Okay, इसका एक पॉइंट है, मैं इसको पुट कर सकता हूँ ये। Okay, fine. Now game number 2. So this is my first equation. अब game number 2 बहुत केयरफुली समझिएगा। So I try my level best to explain you game number 2. Okay, जी क्यों पुट किया है? क्योंकि इससे पॉइंट लाइन गुजर रही है, तो इसका एक पॉइंट है। अब ये क्यों पुट किया है थोड़ी देर समझ लीजिएगा। ये बताइए पॉइंट क्या है? यहाँ ये फर्जी पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है आपके पास, जो मैं कह रहा हूँ एच और के। ठीक है, नाउ अगेन लिसन केयरफुली, दिस इज रियली अ गेम। अब मैं आ रहा हूं यहां पर, और थोड़ी देर पहले मैंने एक इंफॉर्मेशन दी आपको। तो ये बेशक मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि मुझे इससे कोई फर्क पड़ना है। मुझे कौन बताएगा यहां पर एंगल कौन सा बनना है? कितने मेरे साथ 90 बनेगा? ये मैंने कैसे कंबाइन किया इसको? रेडियल सेगमेंट से 90। क्लेम नंबर 1 90, ये आपको बात पता चल रही है। ये लाइन है, ये इसकी इक्वेशन है। कितने दोस्त इस इक्वेशन से डायरेक्टली बता सकते हैं स्लॉप क्या होगा? मैं सिखा चुका हूं, डायरेक्टली लाइन से स्लॉप फाइंड करने की टेक्निक सिखा चुका हूं। कितने बता सकते हैं? यस, मैंने बताया था a माइनस ए अपॉन बी। लाइक अगर ये इक्वेशन है तो स्लॉप कैसे निकालते हैं? माइनस ए अपॉन बी, ये क्या होगा आपके पास? स्लॉप। तो -2 अपॉन -1, तो आई थिंक आंसर इज 2। कितने मेरे साथ यहाँ तक? हेलो, ये एमसीक्यूज, ये प्योर हम ऑलरेडी इतनी दफा करके आ चुके हैं। सो आई थिंक मैं लिख सकता हूं कि यार ये m2 भी मैंने m1 यूज कर लिया, तो इसलिए मैं m2 यूज कर रहा हूं। इसका स्लॉप है -2 +2। ओके, आप मेरे साथ हैं, ठीक है, जबरदस्त। ओके, m इज इक्वल टू 2। नाउ क्लेम नंबर 2, और मैं किसी एक से पूछूंगा, ये किसी एक से पूछूंगा। चलें, लेट मी टॉक टू अमान, आपसे। अमान, ये दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है। मेरा क्लेम, बल्कि मुझे बता दो, मुझे इस लाइन का स्लॉप मिला हुआ है, मुझे बता दो इस लाइन का स्लॉप क्या होगा? भाई मुझे इस लाइन का स्लॉप मिला हुआ है ना, तो मुझे इस लाइन का स्लॉप बताना। क्या मुझे बताओ, लिखो, मैं क्या लिखूं? इसके नीचे कुछ नहीं तो उसको हम 1 मानेंगे ना, तो क्या होगा फिर हमारे पास? -1/2। चले मैं इसको m3 कोई भी नाम ले लो, आपकी मर्जी है। स्लॉप्स है, स्लॉप्स बर्ड है, कमर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपकी बारी, आप में से कौन दोस्त मुझे बताएगा मैं क्या कर रहा हूं? सो बी केयरफुल, क्योंकि मैं आपके सामने एक क्वेश्चन बना रहा हूं। -4 - k, एक्सक्यूज मी, -4 - k 3 - h इज इक्वल टू -1/2। मुझे कौन बताएगा मैंने ये कैसे लिखा है? मुझे कौन बताएगा मैं ये लिखने के क्यों काबिल हुआ? ये मैं ऐसा लिख ही क्यों सकता हूं? मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप गया हूं, मैंने एक स्टेप भी नहीं छोड़ा।
यस हाँ मैंने इन दो पॉइंट्स का स्लोप निकाला है और क्या स्लोप मुझे पता है किसके बराबर है -1/2 तो मैंने स्लोप निकाला है -4 -k 3 -h किसके बराबर होना चाहिए 1/2 के। कितने दोस्त इसको सॉल्व कर सकते हैं सिंपलीफाई कर सकते हैं एक इक्वेशन और बन जाएगी। तो अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो मेरे ख्याल में -k8 -k2k इज इक्वल टू -3 प्लस h। h को इधर ले आए 8 को वहां ले जाए जैसे मैंने वो किया सबको इधर ले आए बेशक इन सबको इधर ले आए सॉरी h पॉजिटिव कर लेते हैं इन सबको इधर ले आते हैं ये बचेगा 0 h पॉजिटिव -3 वैसे ही ये इधर आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा ये इधर आएगा तो प्लस का 2k हो जाएगा। तो अरेंज कर लेते हैं x प्लस 2k प्लस 5 इक्वल टू 0। कितने दोस्त यहां से k और h की वैल्यू निकाल सकते हैं जी जी बिल्कुल निकालो। और एक मिनट कोई दोस्त जो मुझे यहां से आगे लीड कर सके मुझे लगता है अब मुझे ये निकालना मुश्किल नहीं है। हेलो कितने बता सकते हैं मैं यहां पहुंच सकता हूं मुझे वो सभी बता दो कल जिसने प्रैक्टिस की हो मुझे बता देगा कि मैं कैसे पहुंचूंगा यहां से। अच्छा यहां से क्या मिलेगा मुझे भी h k मिल गया और मुझे क्या चाहिए होगा तो r कहां से निकालूंगा ये मिलेगा कोई भी पॉइंट ले लूंगा डिस्टेंस फार्मूला ये भी यूज कर सकता हूं ये भी। तो प्लीज कंप्लीट करें 10 मिनट लेने पर कंप्लीट करें इसको इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करें। ये आपका तीसरा मेथड है। मैंने थर्ड मेथड एक्सप्लेन किया दिस इज द थर्ड वन।
21/2 यानी कि 11.5 आई थिंक 11.5 मैंने 10 4 से मल्टीप्लाई किया और उसको सब्ट्रैक्ट किया, नथिंग एल्स। अब ये वैल्यू पुट करूंगा किसी भी इक्वेशन में तो मुझे h मिल जाएगा। कितने रेडियस निकालो और इक्वेशन पुट करो। तुम्हारा नहीं पता, मेरा तो हो जल्दी हो जाता है। दोनों में आंसर सेम आएगा। मेरे भाई ये वो देखिए ना, ऐसे घूम रहे हो तो आपको बार बार सेम बंदा ही नजर आएगा। ये चाहे यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो, तो इश्क में बंदा पागल हो जाता है ना, घूम रहा होता है तो और वही नजर आएगा। डिस्टेंस तुम्हें हमेशा सेम नजर आएगा। मिल जाएंगे तो सेंटर में क्या है, रेडियस क्या है? जो इसको कंप्लीट कर सकते हैं वो इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि 3 वैल्यूज पुट करनी है आपने। प्लीज स्टॉप वर्किंग। इसका फोर्थ और फाइनल मेथड ऑब्वियसली मैं आपको एक वीडियो से एक्सप्लेन करूंगा। दैट वन ऑफ दी लेंथी सर्किल की मुश्किल चीजें खत्म, सर्किल की आसान चीजें स्टार्ट। आई रिपीट, सर्किल की मुश्किल चीजें खत्म, ये सर्किल खत्म हुआ है। अब सर्किल पे टेंजेंट की डिस्कशन स्टार्ट होगी, जो थोड़ी बहुत आपके पास यहां से आई भी है। पर अब मैं प्योरली टेंजेंट की तरफ आऊंगा और मैं एक दफा फिर डेरिवेटिव के जरिए मैं ये स्लोप पर जाऊंगा। अगेन बेटा ये आसान चीजें हैं, सिर्फ टेक्निक ध्यान में रखना। ये वही सारे स्लोज वापस घूमेंगे जो हमने कोऑर्डिनेट जो हमने डेरिवेटिव में किए थे जब हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनानी थी। यानी अब मुझे इक्वेशन ऑफ अ सर्किल इंटरेस्टेड नहीं है, अब मैं इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट बनाऊंगा और सर्किल की इक्वेशन मुझे नॉर्मली गिविंग होगी या मुझे कुछ ऐसी चीजें दी हुई होंगी जिसके जरिए मैं ये सारा काम कर सकूंगा। बेटा 3 से 4 मेथड है इसके, पर बहुत छोटे छोटे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हो गई दूसरे फाज में। अगर मैं आपसे कहूं मुझे डेरिवेटिव लेने और आंसर पुट करने, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो ऐसा हो सकता है कि आप जैसे इधर देखें क्वेश्चन खत्म हो जाए। तो बी केयरफुल हियर बच्चा, इधर आ जाए। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और मेरे ख्याल में मैं जरा मुश्किल वाला क्वेश्चन लिख लेता हूं, क्योंकि आसान वाला आप कर पाएंगे, पर मीनिंग समझिएगा। मैं मीनिंग क्या समझाना चाह रहा हूं, क्वेश्चन की पिक्चर समझ लीजिएगा। फाइंड
find the equation of a tangent to a given circle, यानी find the equation of a tangent to a given circle at a point. Look, definition में क्या होगा आपके पास, क्वेश्चन की डिमांड क्या होगी, find the equation of a tangent to a given circle at a point. Means एक सर्किल दिया होगा, यानी उसकी इक्वेशन दी होगी, एक पॉइंट दिया होगा आपके पास हमेशा, और आपसे क्या चाह रहा है कि यार मुझे इसकी इक्वेशन बताओ. फॉर एग्जाम्पल इधर ध्यान दे दो, इधर ध्यान दे दो. ओके, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5. अब आई डोंट नो कितनों को डेरिवेटिव्स की, हालांकि इसके फार्मूलाज है, पर मैं आपको फार्मूलाज का रट्टा नहीं लगवा रहा हूं. मैं कह रहा हूं आप प्रोसेस करो, हमेशा आपके आंसर्स आ जाएंगे. ये सर्किल दिया हुआ है और ये पॉइंट क्या दिया हुआ है आपके पास, ये पॉइंट दिया हुआ है 7,-4. हमेशा वर्डिंग में पॉइंट गिवन होगा, सर्किल इक्वेशन गिवन होगी. इस मेथड की खासियत क्या होगी, ये किस तरह से कहेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू अ गिवन सर्किल एट अ गिवन पॉइंट. ये इसकी डेफिनेशन होगी. अगर ये आपके पास है तो जस्ट डेरिवेटिव लो. देखो ऑलरेडी तुम्हें पॉइंट मिला हुआ है, इस इक्वेशन की लाइन फाइंड करने के लिए तुम्हें चाहिए स्लोप. अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि हमने गेम क्या चलाना है. बेटा इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू, ओके सॉरी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. मेरे पास क्या गिवन है, x1 y1, मुझे क्या निकालना है, m. अब यहाँ पर केयरफुली m निकालने की टेक्निक सीखिएगा, क्योंकि m निकालने की टेक्निक क्या है वो मुझे आपको बतानी है. लोग m निकालने की टेक्निक क्या है वो मुझे आपको बतानी है. बेटा हम जब भी डेरिवेटिव लेते हैं बेसिकली हम स्लोप निकाल रहे होते हैं. इधर ध्यान दीजिएगा, हम स्लोप निकाल रहे होते हैं, हर पॉइंट का स्लोप निकाल रहे होते हैं. अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो बेसिकली मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूं, मैं स्लोप निकालने की कोशिश कर रहा हूं. तो ये डेरिवेटिव मैंने लेना सिखाया है, अगर नहीं आता एक बार फिर सीख लें. बेटा यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे दोनों साइड पर डेरिवेटिव लेना है. यहां पर पावर लॉ है, 2 पहले आएगा, 2 में 1 माइनस होगा, फिर अंदर का डेरिवेटिव होता है, यानी x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1. ये मैंने इसका डेरिवेटिव कंप्लीट किया. यहां पर आ जाए, 2 पहले आएगा और y प्लस 3, 2 में 1 माइनस होगा. और जो स्टूडेंट यहां मिस्टेक करते हैं वो कॉमन मिस्टेक है. अब की बार किसका डेरिवेटिव ले रहा हूं, y का, और वो क्या होगा, dy/dx. ये कॉमन स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं. x में 1 लिखते हैं तो कहते हैं y का भी आपके पास क्या होना चाहिए, 1. y का डेरिवेटिव dy/dx और नंबर का डेरिवेटिव 0. नो, आपको सिर्फ क्या करना है, कोई भी चीज को सिंप्लीफाई मत करो, क्योंकि अगर चीजों को सिंप्लीफाई करोगे तो दूसरे अल्फाज में आप अपना टाइम वेस्ट करोगे. मैं सिंपल सा कह रहा हूं, यहां देखिए दिस वन 2 से भी मैं कह रहा हूं आप मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. dy/dx मैंने वैसे ही रखा, इस पूरे टर्म को उठा के मैं कहां लेके जा रहा हूं, उस साइड पर. वो किसके बराबर हो जाएगा, -2x - 4 1. और मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड में लेके आ जाऊंगा. dy/dx किसके बराबर दिया हुआ है, -2x - 4 2y + 3 कैंसिल आउट. अब ये मेरा हर पॉइंट का डेरिवेटिव है. अगर मुझे कोई भी x मिलेगा या y मिलेगा, यानी कोई भी पॉइंट x y मिलेगा, मैं यहां पुट करके उसका डेरिवेटिव निकाल सकता हूं. पर मुझे किस पॉइंट पे डेरिवेटिव चाहिए, 7, -4. जब मैं ये पॉइंट पुट कर दूंगा, यानी मैं कहूंगा डेरिवेटिव 8 7, -4. जब मैं ये पॉइंट इसमें पुट कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, m में. m किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7 -4, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, -4 + 3. और तो मुझे बताएगा m की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, हेलो कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 3 कंफर्म, कितना है, +3. अगर आपको ये मिला हुआ है और आपको ये मिला हुआ है, कितने दोस्त इक्वेशन बना सकते हैं, हेलो कितने दोस्त, ये आपका आंसर है. ये छोटा सा मेथड है, प्लीज इसमें वैल्यूज पुट करें और आंसर निकालें. ये इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट बनाने की टेक्निक है. जी हाँ, जस्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूं, x की जगह 7 और y की जगह -4, जस्ट वैल्यू, नथिंग एल्स. ठीक है, डेरिवेटिव
सॉल्व होता है